हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले 3 महीनों से हर शुक्रवार को हिंदुवादी समूहों से जुड़े लोगों का एक समूह सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ी जाने वाली मुसलमानों की नमाज में दखल देने के लिए जुटता है। आसपास के इलाकों में रहने वाले और फैक्ट्रियों, दुकानों, कंपनियों में काम करने वाले मुसलमान कई साल से जुम्मे की नमाज खुले में अदा कर रहे हैं। हिंदुवादी समूह अब जोर शोर से ये मांग उठा रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज बंद होनी चाहिए। ये हिंदुवादी समूह उत्तेजक नारेबाजी करते हैं, रास्ते बंद करने के लिए भारी वाहन खड़े कर देते हैं और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने आने वाले मुसलमानों से झड़प भी करते हैं। ये मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी तक कहते हैं। इन दिनों नमाज पुलिस सुरक्षा में अदा की जा रही है। स्थानीय मुसलमानों के सामुदायिक समूह गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के सह संस्थापक अल्ताफ अहमद कहते हैं कि हालात बेहद डरावने हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि गुरुग्राम में ऐसा हो। गुरुग्राम भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 25 किलोमीटर दूर है। 3 दशकों में ही इस इलाके के सुस्त गांव एक आर्थिक केंद्र और तेजी से बढ़ते कारोबारी शहर में बदल गए हैं। चौड़ी सड़कों के किनारे खड़ी चमकदार ऊंची इमारतें इस शहर की तरक्की की कहानी कहती हैं। अधिकारी इसे प्यार से मिलेनियम सिटी कहते हैं। सपनों का ये शहर पढ़े लिखे, अच्छी डिग्री वाले युवाओं और मजदूरों दोनों को आकर्षित करता है। 10 लाख से अधिक की आबादी के इस शहर में मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 5 लाख तक मुसलमान हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर मजदूर हैं, कुछ छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन आज का गुरुग्राम नमाज के मुद्दे पर एक धार्मिक रूप से विभाजित शहर नजर आता है। प्रदर्शन कर रहे हिंदू समूहों में से एक के नेता कुलभूषण भारद्वाज कहते हैं, हम नमाज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन खुली जगहों पर नमाज पढ़ना जमीन जिहाद है। वहीं मुसलमान कहते हैं कि ये मुसलमानों पर लगाए जा रहे कई नए आरोपों में से एक है। कहा जा रहा है कि मुसलमान नमाज पढ़ने के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। प्रदर्शनकारी समूहों का दावा है कि वो दर्जन से अधिक अलग अलग हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का संगठन है। इनमें से अधिकतर समूहों में बेरोजगार युवा नजर आते हैं, जो मौका मिलने पर भीड़ का हिस्सा बनते हैं। इन समूहों ने नमाज के मुद्दे को उठाने के लिए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति बनाई है। पिछले हफ्ते इन प्रदर्शनकारियों को तब शह मिल गई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। इस प्रथा से टकराव होता है और हम ये टकराव नहीं होने देंगे। खुले में नमाज के खिलाफ प्रदर्शन साल 2018 में शुरू हुए थे। बातचीत के बाद मुसलमान समूह खुले में नमाज के स्थलों की संख्या को 108 से कम करके 37 करने पर राजी हो गए थे। इस साल प्रदर्शन किन कारणों से शुरू हुए यह भी साफ नहीं है। ताजा और विवादित बातचीत के बाद अब मुसलमानों ने खुले में नमाज पढ़ने की जगहों की संख्या और कम करके 20 कर दी है। गुरुग्राम में मुसलमान 2 दशकों से खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। इस विवाद के केंद्र में प्रार्थना स्थलों की कमी है। गुरुग्राम में जितने नमाजी हैं, उन्हें जगह देने लायक मस्जिदें नहीं हैं। राजनीतिक इस्लाम पर शोध कर रहे हिलास अहमद कहते हैं कि ये उग्र समूह एक नागरिक समस्या का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं। वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें। समस्या ये है कि पर्याप्त संख्या में मस्जिदें हैं ही नहीं। गुरुग्राम में 13 मस्जिदें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मस्जिद शहर के नए इलाके में है। शहर में अधिकतर प्रवासी यहीं रहते हैं और काम करते हैं। मुसलमानों की संपत्तियों की निगरानी करने वाले वक्फ बोर्ड के स्थानीय सदस्य जमालुद्दीन कहते हैं कि बोर्ड की अधिकतर जमीनें शहर के बाहरी इलाकों में हैं, जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। वो बताते हैं कि ऐसे इलाकों में 19 मस्जिदों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में नमाजी जाते ही नहीं थे। वो कहते हैं कि बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि गुरुग्राम के महंगे इलाकों में जमीन खरीद सकें। गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के मुताबिक गुरुग्राम शहर की परिकल्पना करने वाले नगर योजनाकारों ने 42 मंदिरों के लिए जगह दी और 18 गुरुद्वारों को जगह दी, लेकिन सिर्फ एक मस्जिद को जगह दी गई। 5 साल पहले मुसलमानों की 2 संस्थाओं ने धार्मिक कार्यों के लिए जमीन के प्लॉटों की नीलामी में हिस्सा लिया था, लेकिन वो प्लॉट नहीं खरीद सके। लेकिन टकराव की इन खबरों के बीच कुछ भाईचारे और सौहार्द के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। एक हिंदू कारोबारी ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अपनी जगह दी है।
पिछले महीने ही सिख गुरुद्वारों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि हिंदू समूहों के प्रदर्शनों के बाद गुरुद्वारे ने अपना फैसला वापस ले लिया था। पीयू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक भारत के अधिकतर लोग ये मानते हैं कि सच्ची भारतीयता के लिए सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। लेकिन इस समय गुरुग्राम के मुसलमान परेशान हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चित। बहुत से लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दूर जाने पर अपना वेतन गंवाना पड़ सकता है।